राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, verse number 27. Lord Krishna says, भगवान कृष्ण कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यस्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। चाहे लंबे हों, चौड़े हों, छोटे हों, स्थावर हों, जंगम हो, चलने वाले हो या न चलने वाले, कैसे भी प्राणी हों, किसी भी लोक के हों, और जितने भी तरह के प्राणी हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों या कुछ भी हों, भगवान के कहने का तात्पर्य है समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत प्राणियों में जिनमें जीवन है, तो सभी भूत प्राणियों में, वैसे तो कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में प्रभुताई तेरी, कण कण में भगवान व्याप्त। फिर भी अर्जुन को समझाने के लिए यहाँ कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा नहीं है कि छोटे में कम है और बड़े में ज़्यादा है। भगवान सभी प्राणियों में, चींटी और हाथी में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना और शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समान रूप से हर प्रकार के प्राणी में भगवान उतने ही व्याप्त हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना और शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान ऐसा बता रहे हैं कि मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। नाउ समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यस्तं यः पश्यति स पश्यति। और जो भी प्राणी हैं उसमें, यद्यपि उनमें लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, फिर भी मैं उनमें समान रूप से स्थित हूँ। जो प्रकृति है, जो भी परिवर्तनशील है, वो सब प्रकृति है, वो महाशक्ति है, वो ऊर्जा है। और दूसरा जो परमेश्वर है, तो एक भगवान के दो अलग अलग विभाग हैं, एक महाशक्ति है और एक क्षेत्रज्ञ है, या ये भी कह सकते हैं एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दो विभाग हैं। शरीर में देखा जाए, व्यष्टि में देखा जाए तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, दो विभाग हैं। और समष्टि में देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष हैं। लेकिन जो परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है, वो प्रकृति है। प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है पंच महाभूत। पंच महाभूतों का क्या कार्य है? पंच महाभूतों का कार्य है ये जो हमारी अंतःकरण और बहिकरण है। अंतःकरण और बहिकरण का मतलब क्या है? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। और अंतःकरण कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण, ये सूक्ष्म कार्य करते हैं। जबकि जो पांच इंद्रियां हैं, जो देखने का कार्य करती हैं, सूचना इकट्ठा करने का काम करती हैं कि ध्वनि कैसी है, रूप कैसा है, ताप कैसा है, स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, और फिर उसके अनुसार कर्म करने का काम करती हैं, जो हमारे हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, गुदा, ये सब बहिकरण है। करण से काम किया जाता है, जिनसे काम किया जाए वो करण है।
प्रकृति का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूत का कार्य है करण। करण अपने आप से कभी कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई करता चाहिए। तो प्रकृति का कार्य पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर, और साथ में प्रकृति से ही तीन अलग अलग गुण पैदा हुए हैं। उनमें भी जब एक समरसता या साम्यावस्था में एक विलगाव होता है तो उसकी वजह से उसको हमारे शरीर के अंतःकरण और बहिकरण पता लगा लेते हैं, ये विक्षेप हो रहा है। तो अलग अलग गुण, किसी में सतोगुण ज़्यादा हो जाता है, किसी में रजोगुण। तीनों गुण समान रूप से हैं प्रकृति में शुरू में, लेकिन जैसे जैसे इनमें विक्षेप होता है, परिवर्तन होता है, तो कोई ऊपर कोई नीचे, अलग अलग भूत प्राणियों में अलग अलग गुणों का अलग अलग तत्व पाया जाता है मात्रा में। प्रकृति का कार्य पंच महाभूत है। पंच महाभूतों का कार्य अंतःकरण और बहिकरण है। बहिकरण में हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती हैं, ये सीधा संबंध स्थापित करती हैं प्रकृति से। हाथ पैर से हम क्या कर सकते हैं, बाहर के सारे काम कर सकते हैं, सीधा प्रकृति में विक्षेप कर सकते हैं, और अंतःकरण से संकल्प कर सकते हैं, किसी तरीके का कामना उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अंतःकरण है, क्या उनका भी कोई कार्य है? अंतःकरण का कार्य बुद्धि है और बुद्धि का कार्य अहम है। ये सारे एक दूसरे के कार्य हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अहम तक ये कार्य जा रहा है। लेकिन इन सब का कर्ता कौन है? भाई अगर कार्य हो रहा है, चाकू से कद्दू कट रहा है, तो यानी करण से चाकू यहाँ करण है, करण से अगर कद्दू कट रहा है तो अपने आप तो कट नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो कर्ता होगा ही। तो कर्ता क्या जीव है जो इसके अंदर बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ है, क्या वो कर्ता है? नहीं, वो कर्ता है ही नहीं, उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। जो अंदर बैठा हुआ जीव है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो करण निरपेक्ष है, उसको किसी करण की जरूरत ही नहीं है। जो अंदर बैठी हुई आत्मा है या क्षेत्रज्ञ है, उसको परमात्मा से मिलने के लिए किसी चीज़ की, किसी साधन की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे मिल ले। जैसे सागर की हर बूंद सागर ही है और सागर उस बूंद का विस्तार ही है। ये कहा जा सकता है कि बूंदों से मिलकर सागर बना हुआ है। बूंद मिल जाए तो सागर, यहाँ तक की बात है। तो बूंद से मिलकर के सागर बना हुआ है। अब जरा देखें, बूंद से मिलके सागर बना हुआ। तो हमारे आत्मा, जो हमारी आत्मा है, उसको किसी करण की जरूरत नहीं है, ना उसके लिए अंतःकरण चाहिए। अंतःकरण में चार चीजें हैं। मन बहुत गहरा हो जाए, जो संकल्प बना ले, किसी चीज की भुन चल रही है तो चित्त हो जाए। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तीनों गुणों में विक्षेप पैदा कर देती है, बुद्धि है। और इसके अलावा इस शरीर के लिए एक मैंपना है। मैंपना क्या है? मैं भी प्रकृति ही है, लेकिन वो प्रकृति में भी अपने आप को अलग मानती है, प्रकृति का हिस्सा है। ये जो जीवात्मा है, जीव इसके अंदर है, और जो जीव का एक जीवात्मा है और एक जीव है जो शरीर है। यानी जो शरीर है और शरीरी है, इसमें शरीर प्रकृति है और उसी शरीर का यानी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। व्यष्टि में ये चारों उसी के हिस्से हैं, चारों अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मैंपना भी प्रकृति ही है, लेकिन ये जो मैंपना है, ये इस शरीर के लिए प्रकृति में से भी एक अपने को भिन्नता स्थापित कर लेती है। सोचती है कि शरीर के लिए हमें ये करना है, वो करना है। बुद्धि कामना उत्पन्न करती है और मैं अहम उसको पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे उसका प्रकृति से अलग एक अस्तित्व बना रहे। तो फिर कर्ता कौन है? जब हमने देखा कि प्रकृति का करण, पंच महाभूतों के करण, ये जो अंतःकरण और बहिकरण है,
और फिर इनका जो कार्य है वो बुद्धि है, बुद्धि का कार्य मैं है। इस जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कर्ता कोई भी नहीं। कर्ता ना जीवात्मा है और ना ही प्रकृति है। प्रकृति तो भगवान के महासंकल्प को पूरा करने के लिए, और वो इतनी महान है भगवान की तरफ से, जो हमारी महाशक्ति माँ है, वो कर्ता नहीं मानती है। जैसे आप ये समझिए कि माँ बालक को आगे बढ़ाते चले जाए, उसकी सेवा शुश्रूषा करे, नहलाए धुलाए, तो उसे खुशी तो ज़रूर मिलती है, लेकिन वो थकती नहीं है कभी। कभी उसमें माँ में ये नहीं होगा कि मैंने देखो बेटे के लिए ये किया। अगर कोई बोलेगा भी कि देखो तुम बेटे के लिए कितना कर रहे हो माँ, तो वो हंस देगी। उसमें वो भाव ही नहीं आता कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो उसी तरीके से ये जो महाशक्ति माँ है, ये इस जीवात्मा को या आत्मा को या क्षेत्रज्ञ को, उसके अंदर जो भेद उत्पन्न हो गया है, वो बूंद, वो लहर जो अपने आप को सागर से अलग मान बैठी है, उसको पुनः एक एक कण को, पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण को प्रभु में वापस मिला देने के लिए, एक एक चेतन सत्ता को कण कण में छवि छाई देगी। तो उसको मिलाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। और यहाँ पर कर्ता कोई भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है। अहम अपने आप को कर्ता मान लेता है, लेकिन अहम तो स्वयं ही प्रकृति के अंतर्गत है। तो करण कभी कर्ता नहीं हो सकता। चाकू कहे मैं करता हूँ और मैंने कद्दू को काट दिया है, तो ये भूल होगी। फिर जब कोई भी कर्ता नहीं होता, ऐसे में जो जीवात्मा होती है वो भूलवश अपने आप को कर्ता मान लेती है कि जब कोई भी क्लेम नहीं करता, जो संपत्ति किसी की नहीं होती है, उसको कोई कह दे भाई ये 10 रुपया जो गिरा है ये मेरा है, दूसरा आ जाए ये मेरा है, तो अलग अलग सभी लोग कर्ता बने हुए हैं, काम हो रहे हैं। ये सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहे हैं। प्रभु ने स्वयं ही अपने आप को कर्ता नहीं माना। बोला यद्यपि हे अर्जुन मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, मेरे ही द्वारा बनाया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता। तो ये वो लहर बदनसीब है जो अपने आप को सागर से जुदा मान बैठी है। जैसे कि कोई बहुत बड़े सेठ का घर हो, महल हो, उसमें उसी का एक लड़का एक कमरे को अपना मान बैठे कि ये कमरा मेरा। महल को अपना ना माने, एक कमरे को अपना मान बैठे, तो ये ईश्वर भी दुखी होगा, वो सेठ भी दुखी होगा। ये कैसा लड़का है, उस कमरे को अपना मानता है, जबकि पूरा महल इसी का है। उसी प्रकार से हम सब भगवान के पुत्र हैं और अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है और दिव्यत्व प्राप्ति ही हमारा सुनिश्चित भविष्य है। तो ऐसे में हम जब खुद को कर्ता मान बैठते हैं, शरीर में होने वाले सुख दुख को अपना सुख दुख मान बैठते हैं, तो इसी के साथ हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, इसके साथ मरते भी हैं। जबकि इस शरीर में जो अवस्थाएं हैं वो शरीर की अवस्था हैं। देहिनो यथा अस्मिन कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। इस देह में जैसे बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है और मृत्यु होती है, ये शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। और ये जो जानते हैं कि ये जो शरीर है, तो वो क्या करता है कि वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को बदलकर कोई भी व्यक्ति नए कपड़े धारण कर लेता है, तो वैसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। सूखे हुए पेड़ पर पंछी नहीं बैठते। अगर पेड़ सूख जाता है तो फुर्र से उड़ जाते हैं, दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। तो आत्मा जब अच्छे शरीर में रहेगी तो उसके जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे क्षीण होंगे। इस प्रकार से आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो जैसे निवास करने वाला कोई और है, निवास स्थान होता है और उसमें एक निवासी रहता है, तो निवासी निवास स्थान नहीं है। लेकिन हम जब इस शरीर को कर्ता मान बैठते हैं, हम खुद को कर्ता मान बैठते हैं और इस शरीर को कारण मानते हैं कि हमने किया है, तो हम 2 विजातीय तत्वों में ग्रंथि बैठा लेते हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ। तो जो चेतन सत्ता है वो जड़ सत्ता के साथ, यद्यपि उसका नैसर्गिक संबंध नहीं है,
लेकिन फिर भी जब वो ऐसा करती है तो कर्तृत्व भी हो जाता है और भोक्तत्व भी हो जाता है। नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप में शरीर अकर्ता है और अभोक्ता है। तो जब हम ऐसा करते हैं, परमात्मा से हमारा सजातीय संबंध है, सहज संबंध है। जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो ये संबंध फीके पड़ते जाते हैं, ये इस ग्रंथि ढीली पड़ती जाती है और धीरे धीरे हम सहज रूप में अपने परमात्मा में मिलते चले जाते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सभी भूतों में, भूत प्राणियों में भगवान समान रूप से बैठा हुआ है। तिष्ठन्तं, स्थित है, कर नहीं रहा है कुछ, स्थित है। परमेश्वरम विनश्यस्त्व विनश्यस्तं यः पश्यति स पश्यति। विनश्यस्त्वम अविनश्यस्तम, जो विनाश होते हुए, विनश्यस्तु अविनश्यस्तम, नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में जो ये देख लेता है कि उनमें भी एक ऐसी चीज़ है जो विनाश नहीं हो रही है, नाश रहित है। हम ही थे, हम ही तो बच्चे थे, हम ही जवान हुए, हम ही बूढ़े हो गए, लेकिन जो अंदर की आत्मा है वो वैसी की वैसी ही है। हम कहते हैं कि हमने वो किया था बचपन में। अरे बचपन में तो कोई छोटा बच्चा था जो 5 साल का था, तो तुमने कैसे किया? वो तो बदल गया, अब तो बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कैसे कर लिया? तो जो देख लेता है कि विनाश होने वाली चीज़ में भी कोई चीज़ नाश रहित है, यह पश्यति, जो इस प्रकार से इसे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख लेता है, सह पश्यति, वही वास्तव में देखने वाला है। जो परिवर्तनशील, नज़र की बात है, नज़र है, नज़रिया नज़र ही नज़र है, नज़र ही के दम पे यहाँ हर बसर है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हम बाहर की ओर देख रहे हैं कि अंदर की ओर देख रहे हैं? बाहर देखेंगे तो चीज़ बदलती चली जाएगी। अगर ट्रेन से आप बाहर देखोगे तो दृश्य बदल रहे हैं, और अंदर देखोगे तो अंदर एक उसमें यात्री बैठा हुआ। तो जब हम अंदर की ओर देखते हैं तो स्थायित्व तो मिलता है हमको। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे उसी आकाश में कभी धुआं होता है, कभी अग्नि होती है, कभी धूल कण होते हैं, सब कुछ होने पर कभी गंध भी होती है, लेकिन आकाश निर्लेप रहता है। आकाश में इतना सब कुछ हो जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आकाश वैसे का ही वैसा रहता है। तो इस तरीके से जैसे आकाश निर्लिप्त है, तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो निर्लिप्त है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते, न ये जन्म लेती है, न मरती है, न ऐसा भी नहीं है जैसे कि असत्य क्या है, जो पहले नहीं था और बीच में हो और फिर ना हो, वही असत्य है। ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि न अयम भूत्वा भविता वा न भूया, ऐसा नहीं है कि ये कभी उत्पन्न होगी और अब आगे नहीं होगी, क्योंकि जो उत्पन्न होता है तो फिर उसकी तो मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, सागर सदा से ही था, चेतन सत्ता सदा से ही था। तो इस प्रकार से अजो नित्या, ये अजन्मा है, अजो है, नित्य है, हमेशा से ही है। शाश्वतो अयम पुराणो, अनंत है और पुरातन है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी ये आत्मा मारी नहीं जाती। तो अजरता और अमरता की बात जब भगवान कर रहे हैं इस आत्मा की, तो अपनी ही बात कर रहे हैं। हम लोग ईश्वर हैं। हम लोग किसके स्वामी? ईश्वर का मतलब स्वामी। हम लोगों ने इस शरीर को का स्वामी खुद को मान लिया, इस घर का ईश्वर मान लिया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू ईश्वर नहीं है, तू परमेश्वर है। तू व्यापक कर ले अपने आप को। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो यम सनातना, तो वो हर जगह ठसाठस भरी हुई है। तू ये मत समझ कि तू इस शरीर में ही है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ते आपो शोषयति मारुता। इस शरीर को न शस्त्र छेद, इस आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं,
ना इसे आग जला सकती है, ना इसे जल गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ये कुछ कर सकती है, ना ये करा सकती है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। जैसे शरीर से कपड़े बदले जाते हैं वैसे ही आत्मा की प्रवृत्ति भगवान बताते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टों तत्वन्यो तत्व दर्शन। सत का अभाव नहीं है और असत की कोई सत्ता नहीं है, और दोनों को तत्वदर्शियों के द्वारा सम्यक रूप से जाना गया। तो इस प्रकार से जो आत्मा है, अगर वो निर्लिप्त है, उस शरीर का ईश्वर खुद को नहीं मानती, तो ऐसे में वही व्यापक हो जाती है। व्यापक तो है ही, वो करता नहीं है, अगर मानती भी है तो भी वो करता नहीं है। लेकिन व्यापक हो जाने पर वही ईश्वर परमेश्वर हो जाता है। सारी सृष्टि तो जो हमें दिखाई दे रही परिवर्तनशील है, अब पता नहीं पीछे इसकी चेतन सत्ता है, असल चीज़ क्या है, असल सत्य तो पता नहीं है। तो ऐसे में जब चेतना को भान हो जाता है, जिन्होंने पता किया है, तो वो निहाल हो गए कि कैसा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो जब हम इस शरीर के साथ संबंध छोड़ देते हैं तो पता चलता है कि हमारा विस्तार कैसा है। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि जो विनाश होती हुई चीज़ों में भी अविनश्यस्तम, ये देख लेता है कि एक ऐसी चीज़ जो स्थिर है, वो यह पश्यति सपश्यति, वही सही देखने वाला है। तो उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है। वो करता नहीं देखता खुद को, काम को होता हुआ देखता है। करता तो कोई है ही नहीं, प्रकृति भी करता नहीं है। प्रकृति बस भगवान के द्वारा एक चेरी है, भगवान की बनाई हुई एक विभाग है, महाशक्ति है। भगवान अगर चेतन सत्ता है तो उनका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है, वो प्रकृति के रूप में उनके विभाग द्वारा हो रहा है। और भगवान सबके कल्याण के लिए सभी को, जैसे सारी नदियाँ जल में समाती चली जाती हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में सैकड़ों नदियाँ लगातार मिलती चली जा रही हैं, और उसी प्रकार से अचल प्रतिष्ठा है, तो ऐसे ही आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा, समुद्र में नदियाँ प्रविशन्ति सर्वे सशांत, तो ऐसे ही सशांति मापनोति न काम कामी। तो ऐसा ही व्यक्ति जिसमें सभी कामनाएं जज्ब हो जाती हैं। जज्ब का क्या मतलब है कि सामने भगवान भी आ जाए तो मन में इच्छा ना हो, ये दे दो वो दे दो। जो मनुष्य कामना रहित हो जाता है, जब कामना की जड़ नहीं होगी तो बेल कहाँ से निकलेंगी? जड़ काट दो तो क्या बेल होगी, क्या पत्तियाँ होंगी? कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम जब कामना रहित हो जाते हैं, अकर्ता हो जाते हैं, तो हम भोक्तापने से भी रहित हो जाते हैं। इस शरीर में होने वाले सुख और दुख हमारे सुख दुख नहीं होते, वो शरीर को नष्ट होते हुए देखता है, वो खुद को नष्ट होते हुए नहीं देखता। वो ये देख रहा है कि शरीर जा रहा है, और ये देख रहा है जैसे जैसे शरीर सूख रहा है, अब इस चिड़िया को फुर्र से उड़ के एक बढ़िया सी दूसरे पेड़ पे बैठ जाना, बस इतना ही वो सोचता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि पेड़ को हम हरा कर रहे हैं, हम इसमें फल लगा रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं सोचता। अगला देखें, वास्तव में ये जो शरीर, ये जो प्रकृति है, ये परिवर्तनशील ही है। प्रकृति में जैसे सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय से दोपहर तक का समय और फिर सूर्यास्त, धीरे धीरे सूर्य चढ़ता जाता है और चढ़ने के बाद उतरता जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य है तो एक स्थूल क्रिया चलती, ये पूरा चक्र है। तो सूर्य के निकलने से अस्त होने तक एक स्थूल क्रिया, और उसके पीछे अस्त होने के बाद भी वो सुबह फिर निकलेगा, वो चलता ही जा रहा है। तो रात्रि होती है, सायंकाल होता है, गोधूली बेला होती है, फिर मध्य रात्रि होती है, और फिर सुबह का समय होता है, भोर होती है। वहाँ पर भी क्रिया चल रही है, सूक्ष्म क्रिया, और यहाँ स्थूल क्रिया चल रही है। तो उसी प्रकार से प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है।
प्रकृति में लगातार जैसे सूर्य में परिवर्तन होता जाता है, वो धीरे धीरे सूरज चढ़ता जाता है, फिर उतरता जाता है, और फिर पीछे से फिर धीरे धीरे आ जाता है। ऐसे ही सर्ग से प्रलय होती है। सर्ग का मतलब है सृष्टि की शुरुआत, तो वहाँ से प्रलय होती है, और फिर वहाँ से प्रलय के बाद अब सोचो प्रलय हो गया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रलय में भी आदि प्रलय होती है, मध्य प्रलय होती है और अंत प्रलय, फिर से सर्ग होता है। ये चक्र लगातार चलता चला जाता है, ऐसा होता है, ये चक्र चलता चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि हमको दिखने में पंखे का चक्र तो दिखता है, पंखा घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी ताड़ी नहीं दिखती है, 3 ताड़ी। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज अभी आ जाएगी, नेट की कमी आ जाएगी, आ रही है बीच बीच में। अभी आ रही है। अब आ गई, नेट आ गया है, लाइट चली गई। हाँ, जरा से चली गई थी जरा। हाँ ठीक है, वो फिर उसमें वीडियो में आ जाएगा पूरा, उसमें फिर देखिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमें पंखे की ताड़ी नहीं दिखती, उसका चक्र दिखता है, ताड़ी हम नहीं देख पाते, तो उसी प्रकार से हम परिवर्तन को तो देख लेते हैं, लेकिन जो साक्षी भाव के बिना हम इसमें स्थिर चीज़ को नहीं देखते। जैसे दर्पण हिल रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, यथोल बेना व्रतो गर्भा तदा तेनेदम आवृतम, जैसे जेर गर्भ से ढका रहता है, दर्पण मल से ढका रहता है, तो उसी प्रकार से अगर आवरण से ढका हुआ पर्दा है तो हम कैसे देख पाएंगे। तो संस्कारों से युक्त इस आत्मा को वास्तव में दृष्टापन्नी का भाव पता नहीं चलता है कि हम ही ये करता है। ये सब कैसे होगा, जब हम परमात्मा का भजन करेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो धीरे धीरे ये चक्षु खुलते चले जाते हैं और हम अपने आप को पता लगाते रहते हैं। देखो कई चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई है बात इस श्लोक में कि आत्मा करण निरपेक्ष है। अगर हम भजन करें, पूजन करें, ढाल मजीरा बजाएं, कुछ भी बजाएं, तो उसमें बहुत कर्मेंद्रियां लगती हैं, कर्मेंद्रियां भी लगती, भाव भी लगते हैं। तो इस तरीके से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और भी बहुत कुछ लगता है, सब कुछ लगता है। भजन पूजन करेंगे तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होगी, ध्यान करेंगे तो मन और चित्त की आवश्यकता होगी, समाधि में जाएंगे तो उसमें हमारे शरीर का एक होता है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर, वहाँ भी कारण शरीर हमारे संस्कार रहेंगे। लेकिन जो समाधि की साफल्य को प्राप्त कर लेता है, सफलता को, फिर वो करण निरपेक्ष हो जाता है, वहाँ फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध हो जाता है, लिंक सीधा, उनका मोबाइल फ़ोन नंबर मिल जाता है भगवान का, सीधी बात करो तो वहाँ पे वो बात हो जाती है। फिर वहाँ पर किसी करण की ज़रूरत नहीं है, मरने के बाद भी भगवान से संबंध है, मरने से पहले भी आ भी गए तो भी संबंध स्थापित है, भगवान ने भेज भी दिया। तो इस तरीके से हमारा जो साधन है करण निरपेक्ष की ओर बढ़ता जाता है। सापेक्ष से हम पहले सूक्ष्म में जाते हैं, अभी हम लोग ध्यान करते हैं तो वहाँ सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, इन सब की एकाग्रता है, और फिर भक्ति में तो बहुत प्राबल्य है, धीरे धीरे इनके तंतु क्षीण होते चले जाते हैं और अंततः हम करण निरपेक्ष बनते चले जाते हैं। ये श्लोक संख्या 28 में बताई गई है। अब हम आते हैं अगले श्लोक में। तो ये दृढ़ता से मानना होगा कि परमात्मा है और उनकी भक्ति में लगे रहना। विश्वासम फलदायकम प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति एव च कर्माणि, जो प्रकृति में ही, प्रकृति के द्वारा ही, कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, अक्रियमाणानि की जाती हुई देखता है। वो ये देखता है कि प्रकृति ही सभी कर्मों को, प्रकृत्यैव, प्रकृति ही च कर्माणि, सभी क्रियाओं को, कर्माणि का मतलब क्रिया है, और क्रियमाणानि की जाती हुई, सभी क्रियाओं को वो ये देखता मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रही हैं। और कौन कर रहा है?
करने वाली तो प्रकृति ही है। भगवान, जैसे भगवान ने कहा कि मैं ही सबका करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को करता मानता हूँ, तो वैसे ही जीवात्मा जब दो मुंजियों में हो खटपट, तो अपने बचने की फिक्र कर झटपट, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बचा ले जाता है कि भाई हम तो इसमें नहीं हैं, हमारे द्वारा ये नहीं की जा रही हैं, शरीर में हो रही हैं। और ये किस वजह से हो रही हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो इस तरीके से वो ये सोचता है कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो जिस स्तर का है वो अपने स्तर में बरत रहा है, हमको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। छोटा छोटे से लड़ रहा है और बड़ा सेठ बड़े सेठ से लड़ रहा है। हर जगह बिजनेस में यही कंपटीशन है। तो इस तरीके से वो ये देखता है कि प्रकृति एव च कर्माणि, प्रकृति ही सभी क्रियाओं, प्रकृति में ही सभी क्रियाओं को क्रियमाणानि, की जाती हुई जो देखता है कि क्रियाएं हो रही हैं। और ये नहीं बीच में शामिल हो गए, नहीं हम ही कर रहे हैं, और ये मैंपना तो हमारा है। मैंपना कैसे आपका हो गया? अगर आखिरी सांस के बाद एक सांस हम और ले पाते तो ये मान लिया जाता कि ये शरीर हमारा है। अंतिम सांस के बाद एक सांस लेने का अधिकार तो हम में है नहीं, और हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, देखो सांस छोड़ रहे हैं, ये अपने आप आ रही है। यहाँ डायाफ्राम है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हम ले रहे होते तो रात में चूक हो जाती, हम मर जाते, एक सांस न लेते तो जान से जाते। हम कहाँ ले रहे हैं? रात में चैन से सोते हैं, सांस आती जाती रहती है। ये पता चल जाए कि हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है तो कहो हमारे अंदर मैंपना इतना है कि हम कहने लगे देखो हम खून दौड़ा रहे हैं, अभी खून ऊपर दौड़ाया है ना, अब नीचे दौड़ा रहे हैं। तो इतना कर्तापन का भाव है। तो कर्तापन के भाव को धीरे धीरे मिटाना होगा। मिटाने के लिए हमें सचेत और सचेष्ट भी रहना पड़ेगा। नाम जब तो है ही, लेकिन कहीं पर जब भी हमें भोक्तत्व आ जाए, अरे हमने किया है, भोक्तत्व आए तो इसका मतलब कर्तापन था। हमने चलना सिखाया, हमने तुमको संभल के, और मिलते हो आज हमसे तुम करवट बदल के। दुनिया को हमें बताते रहते हैं हम ही ने तो इनका ये कराया था, और आज देखो ये मुंह मोड़ के चल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति होनी चाहिए। प्यार से आपने मारा था जो कंकर, मुझको हो गया फूल में तब्दील वो लगकर मुझको। कोई भी बाहर के भी संस्कार आएँ तो वो हमारे पास आके पावन हो जाएं, चीज़ें आती चली जाएं तो हमें जज्ब होती चली जाए। कोई संत से बोलता है कि संत आपने तो महाराज हमारा कल्याण कर दिया, तो संत इधर उधर देखता है किसको बोल रहा है। उसमें अकर्तापन का वो भाव है जैसे पानी की लकीर, काम किया नहीं कि लकीर मिटी नहीं। तो वैसे ही शक्ति से हो रहा है, भगवान की शक्ति से काम हो रहा है। तो उसमें ये क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है, हम कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद तो शरीर तो जला दिया जाएगा और फिर लोग मुड़ के चले जाएंगे, वो शाम की बर्फ़ी खाएंगे। तो ऐसे हो जाता है, फिर कोई कुछ भी नहीं किसी का ध्यान रखता है। तो ये शरीर जब संसार में भी किसी का नहीं है तो अपना क्या होगा। जैसे सब जा रहे हैं एक एक करके लाइन में लगे हुए हैं, टिकट कटता जा रहा है। तो इस तरीके से प्रकृति एव च कर्माणि, तो हमें अपनी दृष्टि सम्यक रखनी चाहिए एक साधक के तौर पर। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा, प्रकृति के ही द्वारा सभी क्रियाओं को की जाती हुई जो देखता है, यह पश्यति, तथा जो इसको, और आत्मानम अकर्तारम सपश्यति, जो ऐसा देखता है, और आत्मानम आत्मा को, अकर्तारम अकर्ता देखता है कि क्रियाएं हो रही हैं और मैं इसमें करने वाला नहीं हूँ। इस शरीर में ही दो विभाग हैं और दोनों विजातीय हैं, तो उन दोनों विभागों को जो अलग अलग देख लेता है, ये रही मेरी चेतन सत्ता, यही हूँ मैं, यही है, मैं की भी बात नहीं, यही है। और ये जो है ये सब जगह व्याप्त है, यही कुसुम मौसी में भी व्याप्त है, यही विजया मौसी में भी व्याप्त है, और यही मम्मी में भी व्याप्त है। वो नित्य सर्वगथा स्थान, सब में ठसा ठस भरा हुआ, नाहक ही हर लहर हर बुलबुला अपने आप पे गुमान कर रही है, अरे बुलबुला कितने दिन का होगा, मिट के फिर से वही सागर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो दृष्टा भाव रखने वाला है, जो सम्यक दृष्टि रखने वाला है, वो बस होती हुई देखता है, न क्रेडिट लेता है। कोई कुछ बोल देता तो मुस्कुरा ही देता है कि बोलने वाला भी जानता है और बुलवाने वाला भी जानता है कि सब एक ही है।
तो इस तरीके से भगवान कहते हैं जो आत्मा को अकर्ता देख रहा है वही सम्यक रूप से देखने वाला है। श्री राम। आज सबकी अनुमति हो तो भाई छोटा सा भजन हम बोल देते हैं। श्री राम। ले चलो कल्याण मग में देव तुम पथ रम्य से, सब साधनों के बोध से संपन्न हो तुम ये दो को वंदना होरी, अपूर्णताओं से परे पूर्णत्व के शुभ धाम में ले चलो हे देव हमको अज्ञता से ज्ञान में। मरण धर्मा हम रहे ना अमर कर दो हे विभु, सत्य दो ज्योति दो अमरत्व का सुदान दो। ले चलो हे देव हमको अज्ञता से ज्ञान। श्री राम। दीदी राम राम, चरण स्पर्श राम राम, सबको राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम। राम राम सब राम 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 राम। कुमार का बहुत रखना, कितना अच्छा कर्म के बारे में बताया, बहुत सुंदर। जो स्वयं को है और प्रगति को दिखता वही सही दिखता है, बहुत अच्छा। राम 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 जी। हम लोगों के ऊपर अच्छा लगता है, समझ में आता है, कोशिश करते हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये बीज लगा हुआ है ना, वही मन करता है अरे ये भी चीज और भी इसमें है, और भी इसमें जितना सुना है उससे ज्यादा और लगता है और भी है। ये प्रभु की बहुत हम भी कृपा है। आपके साथ 13वें अध्याय पे हैं, हम आपके साथ हमारी भी पढ़ाई हो रही है। हमें भी लगता है अगला श्लोक क्या होगा, हम पढ़ पढ़ के बताते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भी गीता पूरी हो जाएगी। सत्संग का प्रभाव है, जितने भी सत्संग हम लोगों को मिले हैं कानपुर में, वो उसका ही प्रभाव है, और इंटरेस्ट बनता चला जा रहा है। अरे आप क्या बता रहे हैं? दीदी के बगिया के हम लोग दीदी की लगाई हुई बगिया के दीदी ने लगाया, सबको आगे बढ़ा, दीदी करती रही। हाँ